थे। आज हम हिंदी का व्याकरण, हिंदी ग्रामर देखने वाले हैं। इसमें व्याकरण है अव्यय का भेद। अभी अव्यय किसको बोलते हैं और अव्यय क्या है, ये आपको पता होगा, फिर भी एक बार और बताता हूँ। ठीक है, तो अ, अव्यय का मतलब होता है जिसको अविकारी शब्द भी बोलते हैं, जिसका परिवर्तन नहीं होता। व्यय यानी कि व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, दो एग्जांपल से जनरली। यहाँ अच्छा लड़का नहीं है, पहला वाक्य क्या रहेगा? यहाँ अच्छा लड़का नहीं है। ये अच्छे लड़के नहीं हैं, ये अच्छे लड़के नहीं है। एक है एक वचन है, दूसरा है अनेक वचन, लड़का लड़के। लेकिन नहीं, ये जो शब्द है ये चेंज नहीं हुआ है, अपरिवर्तित हुआ है, उसके उसमें चेंजेस नहीं आ गया। जैसे कि यहाँ पे दो वाक्य हैं, दूसरे वाक्य में पर ये अनेक वचन हो गया है, लड़का का लड़के हो गया, लेकिन नहीं ये जो शब्द है ये अपरिवर्तित थी। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदल नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार यानी कि परिवर्तन होता है, तो उसके वो विकारी शब्द कहते हैं। परंतु नहीं, जैसे कि लड़का, अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के हैं, यहाँ पे वचन में चेंजेस आ गया, लेकिन नहीं ये जो शब्द है अपरिवर्तित है, उसके उसमें कोई चेंजेस नहीं आया गया है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसको अविकारी शब्द यानी कि अव्यय भी कहते हैं। परंतु नहीं जैसे कुछ शब्द में विकार यानी कि परिवर्तन होता है, ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, उसको अविकारी यानी कि अव्यय कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे अविकारी शब्द किसको बोलते हैं? तो जिनके मूल रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई बदल नहीं होता है। इसमें जैसे कि शुरू में मैंने बताया, लड़का अच्छा नहीं है, नहीं शब्द है लड़के, यहाँ पे वचन में बदल आ गया है, लेकिन वो शब्द बदला नहीं, नहीं ये शब्द अपरिवर्तित है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं इनको हम अव्यय कहते हैं। तो आज हम उनके ही भेद यानी कि प्रकार, टाइप्स, तो यही टाइप्स हम आज देखने वाले हैं। तो अव्यय के मूल रूप में मेन जो है मुख्य, वो चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय के भेद, पहला अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। और चौथा जो कि लास्ट का है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो ये चार भेद हैं, चार टाइप से। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये हैं चार अव्यय के चार मुख्य भेद यानी कि प्रकार। अब हम एक एक भेद देखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। और अभी देखो क्रिया विशेषण के और चार भेद हैं, उप प्रकार हैं। उसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा है परिमाण है, यहाँ पे परिणाम आ गया है, ठीक है,
परिमाण है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब ये क्रिया विशेषण क्या बोलते हैं, किस क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था। हमेशा ये जो शब्द है ये क्रिया के बारे में बताता है, तो वो क्रिया विशेषण अव्यय है। कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है, इनाम इस चैप्टर में से ये है वाक्य, इसे जनरली मैं बता रहा हूँ। तो कल ये भी क्रिया विशेषण अव्यय है। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, सवेरे सवेरे ये शब्द है, ये क्रिया विशेषण अव्यय। सोनू को ले जाते समय पीयूष बहुत रोया। बहुत ये जो शब्द है, मतलब जैसे मैंने बताया, ये कुछ ऐसे शब्द है, हमेशा, कल, सवेरे और बहुत, ये जो शब्द है ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। हम क्रिया विशेषण के भेद के अनुसार पहला भेद देखते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे उदाहरण के साथ है, देखो एग्जाम्पल्स भी हैं, उसमें जो रेड कलर में दिया हुआ है वो क्या है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अभी इसकी व्याख्या और डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध हो, क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का काल का बोध हो, जैसे अब, जब, तब, शीघ्र, पहले, पीछे, आजकल, परसों, नित्य, कभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, आजकल आदि। तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का काल बोध हो, काल का बोध हो, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण की व्याख्या है, डेफिनेशन है। कालवाचक क्रिया विशेषण किसको बोलेंगे, तो वो काल की विशेषता बताता है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध होता है, उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जब, तब, शीघ्र, पहले, पीछे, आजकल, परसों, नित्य, कभी, परंतु, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, आजकल। इन ऐसे शब्द वाले जो वाक्य होते हैं, और जिन वाक्यों में इस प्रकार के शब्द होते हैं, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, रोज, यहाँ पे रेड में दिया हुआ है, देखो रोज। तो ये क्या हो गई, क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। चाची की बात सुनकर सिरचंद तुरंत उठकर बाहर चला गया, तुरंत। ये क्रिया के काल का बोध होता है। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था, मैंने जैसे शुरू में बताया एग्जांपल, तो वो वही है, हमेशा। हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे, हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे। तो ये जो शब्द होते हैं, जैसे कि रोज, परंतु, हमेशा, दोपहर, इन चार वाक्यों में से चार शब्द जो हैं वो क्या होते हैं, क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही हम और देखते उदाहरण है, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। ये इनाम के इस चैप्टर में से है वाक्य है, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी, रोज, इसमें भी रोज शब्द आया हुआ है। ये क्या है, काल के क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो
ये था हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्या होता है, क्रिया के होने के काल का बोध होता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध, प्लेस, तो उसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ, बाहर, भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, निकट, पास, किधर आदि शब्द, ये हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का हमें क्या होता है, स्थान का बोध होता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब ये जो शब्द हैं, जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ, बाहर, भीतर इधर उधर, दाएं बाएं, निकट पास, मध्य, किधर आदि शब्द जिस वाक्य में हो, और ये शब्द क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं इनको। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखिए, मेरे आसपास अनेक लोग खड़े थे। आसपास ये क्या है, स्थान, स्थान बताता है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पे पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए। तो आसपास, यहाँ और कहाँ, ये जो शब्द हैं, ये स्थान की विशेषता बताते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ऐसे ही जिन वाक्य में इस प्रकार के शब्द हो, जैसे पीछे, ऊपर नीचे, आगे, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ, बाहर, भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, निकट, पास, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं जिस वाक्य में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने आसपास कई जगह फोन किया। डॉक्टर का अपहरण इस वाक्य में से है। आसपास, आसपास इसमें शब्द आ गया। सभी बाहर रुके खड़े थे। सभी बाहर रुके खड़े थे। तो बाहर, आसपास, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे तीसरा प्रकार क्रिया विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक है। गलती से परिणाम आ गया है, तो परिमाण यानी कि मेजर। तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा। मतलब ये जो शब्द हैं वो परिमाण बताते हैं, मेजर बताते हैं। तो इन शब्दों को क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
कि इनसे हमें पता चलता है क्रिया से परिणाम का बोध होता है। विशेष क्रिया विशेषणों से क्या होता है, क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है, उसे हम क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और एग्जाम्पल देखो, जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। जितना उतनी, ये जो शब्द हैं वो परिमाण का बोध होते हैं। ये क्रिया विशेषण है और क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है इन शब्दों से। जितना उतनी, जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। दूसरा दूसरा वाक्य देखो, उदाहरण, चुप करो कितना बोलते हो। चुप करो कितना बोलते हो। कितना, ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है, परीक्षा के दिनों में कम खाना चाहिए। परीक्षा के दिनों में कम खाना चाहिए। कम ये शब्द है, ये परिमाण बताता है। तो इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये था हमारा क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय से हमें क्या पता चल जाता है कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जिन वाक्य में इन प्रकार के शब्द होते हैं, इतना उतना, जितना कितना, कम बहुत, थोड़ा अधिक, ज्यादा पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा, इन शब्द जिस वाक्य में होते हैं, तो इन्हीं शब्दों को, जिनसे हमें क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा है, पहला एग्जाम्पल, जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। जितना उतनी ये शब्द हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चुप करो कितना बोलते हो, इनमें कितना ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परीक्षा के दिनों में कम खाना चाहिए, कम ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये था हमारा क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार, तीसरा भेद। चौथा और लास्ट वाला क्रिया विशेषण का चौथा भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का बोध हो, रीति यानी कि तरीका, ढंग, रीति का बोध हो, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का बोध हो, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जिन वाक्यों में इन प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, झटपट, चुपके चुपके, तरह, मत आदि। मतलब ये जो शब्द हैं वो क्रिया के होने के रीति का बोध कराते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के रीति का बोध हो, जैसे ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, झटपट, चुपके चुपके, तरह, मत,
आदि शब्द हैं, ये क्या बनाते हैं, क्रिया के होने के रीति का बोध कराते हैं, उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी एग्जाम्पल देखो, उदाहरण, रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। अभी देखो चुपचाप, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे। बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे। तीसरा है, मानू जल्दी आओ। मानू जल्दी आओ। नीरज छुट्टी लेकर फौरन घर पहुंचो। नीरज छुट्टी लेकर फौरन घर पहुंचो। तो इन्हीं 4 वाक्यों में शब्द जो है, पहले वाक्य में है चुपचाप, दूसरे में है धीरे धीरे, तीसरे वाक्य में है जल्दी, चौथे वाक्य में है फौरन। तो इन प्रकार के जो शब्द होते हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इन क्रिया विशेषणों से हमें क्या पता चल जाता है, तो रीति का बोध होता है, क्रिया के होने के रीति का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये थे हमारे 4 प्रकार क्रिया विशेषण के। पहला हमने देखा है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और ये चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये थे क्रिया विशेषण अव्यय के 4 विशेष प्रकार। अब हम अव्यय के दूसरा भेद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बोध है समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय का दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी व्याख्या है, देखो डेफिनेशन। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसा शब्द, ऐसा अव्यय, ऐसा शब्द जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से जोड़ता है, और एक शब्द दूसरे शब्द से क्या करता है, जोड़ता है, समुच्चय करता है, को जोड़ता है, ज्वाइन होता है। ऐसे जो शब्द होते हैं उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के, और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, एवं, तथापि, बल्कि, ताकि, यदि आदि शब्द ये समुच्चय बोधक अव्यय है। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण, रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। क्योंकि ये क्या है, एक यहाँ पे 2 वाक्य देखो, रहमान ने गाय को मारा है पहला वाक्य, दूसरा है उसने दूध नहीं दिया था। अभी ये 2 वाक्य को जोड़ने का काम क्योंकि इस शब्द ने किया है। तो क्योंकि ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 वाक्य हैं। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे पहला वाक्य, कब मेरी टांग टूटे ये दूसरा वाक्य है, और इसको साथ में जोड़ने का काम कि इस शब्द ने किया है। तो कि ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अभी दूसरा है, राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। यहाँ पे 2 शब्द हैं, राम और कृष्ण, और इनको जोड़ने का काम किसने किया है, और इस शब्द ने किया है। तो और ये शब्द जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं, एक वाक्य हो गया राम और कृष्ण, और इस शब्द ने राम और कृष्ण ये 2 शब्द को जोड़ा है, इसलिए और ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। कल वे
नहीं आए थे, इसलिए मुझे दुगनी खुशी हुई। यहाँ पे भी दो वाक्य हैं। कल वे नहीं आए थे पहला वाक्य, दूसरा है मुझे दुगनी खुशी हुई थी। इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए इस शब्द ने किया है। तो इसलिए ये शब्द है क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जिन वाक्य में इन प्रकार जैसे शब्द जैसे और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, एवं, तथा, बल्कि, ताकि, यदि आदि शब्द जिन वाक्य में होते हैं उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये था अव्यय का दूसरा भेद। अभी हम आगे तीसरी भेद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा भेद है, इसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा वाक्य है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उन्हें दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, जिसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, से बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, के सामने आदि। मतलब जिन वाक्यों में इन प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे कि के आगे, मतलब क्या है कि जो शब्द है संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उसे संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, रिलेशन। उदाहरण देखो, मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर के साथ, के साथ, यहाँ पे देखो के साथ, ये जो शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय है। मतलब क्या है कि मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा, के साथ। उमा ने शंकर की ओर देखा, उमा ने शंकर की ओर देखा। देखो शंकर, परिवार, इसे शब्द है, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम संज्ञा है। तो उसके बाद आकर उस सर्वनाम संज्ञा का संबंध क्या करते हैं, दूसरे वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़े है। की और देखा, देखा। मेरे घर के पास, घर के पास, के पास, ये संबंधवर्धक अव्यय है। माँ ने सोफे के नीचे से बिल्ली को बाहर खींचा। सोफे के नीचे से, सोफा संज्ञा है। तो ऐसा शब्द हो के नीचे, इस वो सर्वनाम संज्ञा, ये शब्द है वो संज्ञा सर्वनाम के बाद आया है और उसका संबंध वाक्य के दूसरे वाक्य के साथ जुड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय। तो इन्हीं चारों वाक्य में देखो, पहला वाक्य है मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा, के साथ। उमा ने शंकर की ओर देखा, की ओर। मेरे घर के पास नदी है, घर के पास नदी है। माँ ने सोफे के नीचे से बिल्ली को बाहर खींचा, के नीचे से, सोफे के नीचे से। तो इस प्रकार के, जैसे कि पहले वाक्य में के साथ है, दूसरे वाक्य में की ओर, तीसरे में के पास और चौथे वाक्य में के नीचे। तो ऐसे जो शब्द हैं
वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं और उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो एक बार और संबंध बोधक की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय किसको कहते हैं? तो जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शब्द हैं जैसे के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, से बाहर, से हीन, की ओर, पर्यंत, तक, भर, के, सामने। तो आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये था अव्यय का तीसरा भेद, संबंध बोधक अव्यय। और अभी लास्ट वाला चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी डेफिनेशन इसका देखो, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान देके सुनना है कि ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय जिनका वाक्य के किसी पद से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, वक्ता यानी कि बोलने वाला जो वाक्य बोलेगा उसका वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शौक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे अव्यय हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका वाक्य के किसी भी पद से कोई भी संबंध नहीं होता है, बल्कि जो बोलता है, जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शौक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करता है, उसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द हैं जिनका वाक्य के किसी पद से कोई संबंध नहीं, लेकिन जो बोलता है या फिर जो वाक्य बोलता है उसका आनंद, हर्ष, भय, शौक, तिरस्कार और घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ पे देखो, हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। सड़क दुर्घटना में मारा गया, इससे हे राम एक कुछ ये रिलेट नहीं करता है, संबंध नहीं, लेकिन हे राम, भय या फिर शौक, हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से, हे भगवान। तो ये है वाक्य शब्द जो है हे भगवान, विस्मयादि बोधक वे हैं। अरे मेरी भी तो सुनो, अरे मेरी भी तो सुनो। अरे ये शब्द है विस्मयादि बोधक है। छी कितनी गंदगी है यहाँ, घृणा। अबे धीरे धीरे चल, अबे ये जो शब्द है विस्मयादि बोधक अव्यय। ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ओह ये शब्द है विस्मयादि बोधक। भी यहाँ पे देखो, ये जो शब्द है इसमें आदि बोधक एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके पहले जो शब्द हैं वो क्या है? विस्मयादि बोधक वे हैं। इससे क्या पता चल जाता है कि इन वाक्य में से इसका कोई किसी भी वाक्य से, किसी भी पद से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन जो बोलता है उससे केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शौक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पे देखो,
इन शब्दों के भी टाइप्स हैं, जैसे कि हर्षबोधक शब्द हैं, हर्ष पैदा करने वाले, हर्ष दिखाने, व्यक्ति सूचित करने वाले भाव। तो हर्षबोधक कौन है? वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। शोक बोधक, शौक भाव सूचित करते हैं। हाय, उफ, ओह, ये क्या है? ओह, शौक है। शोक बोधक शब्द है। हे राम, ये भी शौक वर्धक बोधक शब्द है। घृणा बोधक, छी, थू, धिक्कार, जैसे कि छी कितनी गंदगी है यहाँ, ये क्या है? घृणा बोधक शब्द है। भय बोधक, बाप रे, ओह, हाय, ओह, ये शब्द दोनों है, शौक भी है और भय। विस्मय बोधक, अरे, है, सच, ऐसा बोलते हैं अपन, जैसा ये विस्मय बोधक है। भय बोधक है, बाप रे, ओह, हाय। क्रोध बोधक है, चुप, हटो, तत्, ऐसे बोलते हैं। वो क्रोध बोधक शब्द होते हैं। संबंधन बोधक हुए, ओह, अरे, अजी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, जिसका वाक्य के किसी भी पद से कोई भी संबंध नहीं आता है, लेकिन जो बोलता है वक्ता है, केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव क्या करता है? सूचित करता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये थे हमारे अव्यय के चार भेद। पहला वाला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ये मुख्य अव्यय के मुख्य भेद हैं। और अभी क्रिया विशेषण में और चार भेद हैं, जिनमें कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कि काल की विशेषता बताता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो स्थान की विशेषता बताता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो कि परिमाण के बारे में विशेषता बताता है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो रीति की विशेषता बताने वाले शब्दों है, अव्यय है, उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये थे हमारे अव्यय के चार भेद। यहाँ पे देखो, अभी कृति स्वाध्याय, निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित तो शब्द हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है, देखो, आज। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। आज कौन सी परीक्षा है? आज दिन कौन सा है? एकदम सिंपल सा है। आज हम कौन सी पढ़ाई करने वाले हैं? तो ये हम वाक्य बोल सकते हैं। आज हम किधर जाने वाले हैं? आज घर में कौन मेहमान आने वाला है? तो इस प्रकार के जो हम इसका वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है की और। की और इस एक मिनट, इसकी और हाँ, आकाश की ओर देखो, उसकी ओर देखो, पेड़ की ओर देखो। तो इसका वाक्य हम ऐसा बना सकते हैं, की और यानी कि एंड। ये लक्ष्मी ने चारा को सूंघा और फिर उसकी ओर निराशा की देखने लगी। राम और श्याम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं। मैं और मेरा दोस्त घूमने निकले। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, की ओर यूज करके हम ये अव्यय यूज करके वाक्य बना सकते हैं। वाक्य में ये अव्यय हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है किंतु। वह गया तो जल्दी था, किंतु समय पर नहीं पहुंचा। वह गया तो जल्दी था, वह गया तो जल्दी था,
किंतु समय पर नहीं पहुंचा। ये वाक्य बना सकते हैं। पर्याप्त, लखुराम के पास पर्याप्त धन है। इनफ, पर्याप्त, लखुराम के पास पर्याप्त धन है। आसपास, हमने शुरू के इसमें ही देखा है आसपास। मैंने आसपास देखा, मेरे आसपास बहुत लोग खड़े थे। मैंने आसपास मेरी किताब ढूंढी। धीरे धीरे, ये शब्द है देखो, धीरे धीरे। हम धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़े। हम धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़े। कल, कल है देखो शब्द, कल हम स्कूल जाएंगे। कल मेरे घर में मित्र आने वाला है। सुबह देखो, सुबह 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 हम घूमने निकले। हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा है, लास्ट वाला है देखो, बाप रे। बाप रे कितना बड़ा सांप है। बाप रे कितना बड़ा सांप है। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय का शब्द अव्यय है। तो इसी प्रकार हम इन अव्यय को यूज करके इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अव्यय के चार मुख्य चार भेद और क्रिया विशेषण के और चार भेद। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अव्यय को पहचान सकते हैं, अव्यय को भेद को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अव्यय के मुख्य चार भेद हैं, जिनमें क्रिया विशेषण अव्यय है, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय है, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी क्रिया विशेषण अव्यय में शॉर्ट में बताता हूँ कि जिन शब्दों से हमें जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण में और चार भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब जो शब्द, जो अव्यय एक वाक्य दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह दूसरे शब्द समूह से और दूसरा शब्द एक शब्द दूसरे शब्द से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है संबंध बोधक, कि जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर जिनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और लास्ट वाला इसमें आदि बोधक है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करता है, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू।